कैसा देश है भाई। हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है, हाँ। और मुज़ाकरात भी करवाता है। ये कुछ चल रहा है जी इस वक्त भारत में। और वो जो उनका वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को गालियां बक रहा था ना, उसकी रीज़न यही है कि भारतीयों को अब यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी मूवीज़ में या अपने गोदी मीडिया पर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें अपने अवाम को चटा रखी हैं कि जब पाकिस्तान कामयाब सफारतकारी करता है तो भारतीय हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कर सकता है। तो फिर ये इनके तजिया निगारों को हैरान तो होना। यह वीडियो देखिएगा आगे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा कि भारतीय अब पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं। और जो पहले ये कहते दिखाई दे रहे थे कि ये सब झूठ है जी, फेक न्यूज़ है, पाकिस्तान कौन होता है जी फैसिलिटेटर का काम करने वाला या मीडिएटर का काम करने वाला, ईरान और अमेरिका जैसी एक आलमी जंग में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। तो अब क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। के पास जाने के लिए बहुत कम जगह है और वो एक जगह है पाकिस्तान। सिर्फ आज के हालात में अगर देखो तो ना वो सऊदी अरेबिया जा सकता, ना ओमान जा सकता, ना कतर जा सकता। कहां जाएगा? ओमान में बातें कर रहे थे ना, तो एक जगह जो लगती है जहां वो जा सकता है सिर्फ पाकिस्तान। और बैकडोर चैनल्स में बहुत प्रेशर आया होगा ओमान से, कतर से, ये लोग इसके लिए। व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया का मैं नहीं कह सकता बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने, और इंडिया का मैं नहीं कह सकता भाई। जितना पाकिस्तान अगर जुड़ा हुआ है तो कुछ ही दूर इंडिया है, इतना दूर नहीं है। तुम उससे चाबहार पोर्ट ले सकते हो लेकिन मीडिएशन नहीं करवा सकते, फैसिलिटेटर का काम नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान चूंकि करीब पड़ता है इसलिए। और इंडिया पर उसने क्या जवाब दिया वो जरा सुनो कि इंडिया क्यों नहीं हो सकता ये काम करने के लिए। हालांकि विश्व गुरु तो एक फोन करके जंग बंद करवाता था। उन्होंने बात की है जो उसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर बताए, तब मैं बोल सकता हूं ना। मैं अज्यूम कैसे कर सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में क्या बात हुई। यूएस इंडिया को क्यों नहीं चुन रहा है? देखिए इस बातचीत के लिए पाकिस्तान को क्यों चुन रहा है? नहीं, यूएस ने नहीं चुना होगा साहब। मैं आपको बताऊं बात, जो मीडिएटर्स है और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ नहीं होगा। देखिए, मैं आप लोगों को सब मेरे से शायद ये बात पे सहमत ना हो, और मेरे दोनों मेरे से बड़े हैं और बहुत वो है, आई मीन द वेरी एक्सपीरियंस सोल्जर। अगर आईआरजीसी से कोई जनरलशिप बात कर सकती है तो वो कौन बात कर सकता है? सिर्फ पाकिस्तान की जनरलशिप, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी तो हॉटलाइन है ना। अगर किसी की हॉटलाइन होगी ईरान के साथ तो आईआरजीसी की होगी। और जो पाकिस्तानी सीनियर जनरलशिप है वो दुनिया में घूमती है साहब, वो तो जगह जगह घूमती है। और अगर मान लो कोई ओमान से, सऊदी अरेबिया से अगर कोई बात करे तो कहीं ना कहीं फीडबैक देने में पाकिस्तान का जरूर हाथ होगा। वो नेगोशिएशन अपने सर पे ताज बांध ले वो नहीं है। एक वेन्यू ऐसी जगह है, एक जगह ऐसी है, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो साहब। ईरान कहीं अगर आ सकता है उड़ के यहां आ सकता है। आईआरजीसी में अगर कहीं किसी से फीलर गया होगा तो पाकिस्तान से भी गया होगा। पाकिस्तान जनरलशिप अगर अमेरिका को ये बताएगी कितना डैमेज है, आप और मैं कुछ भी करते रहे, पाकिस्तानी जनरलशिप ये बता सकती है ईरान के अंदर कितना डैमेज हुआ। बिकॉज वहां जब दो बॉर्डर मिलते हैं ना, और जब वहां हॉटलाइंस वगैरह जब कुछ भी है कनेक्शन, और आईआरजीसी एक हार्डलाइन फौज है, और ये आईएसआई और ये तो साहब है ही इस किस्म के लोग, तो मौसेरे भाई होते ना, वो वाली बात। आशुतोष, मैं सबसे पहले एक चीज जो गुत्थी मेरे दिमाग में बनी हुई है भाई, 6 अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कुछ चीजें, 1 मिनट लूंगा आपका। गोबर आइयो को आपने हमारी वीडियोस में अक्सर सुना होगा। जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले, जब पाकिस्तान और अमेरिका काफी करीब आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उसे जलील करता था, तो गोबर आर्य ने यह कहा था कि पाकिस्तान इसलिए जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ईरान के खिलाफ अड्डा देगा पाकिस्तान, और जो जमीनी कार्रवाई होगी वो थ्रू सीस्तान होगी, बलोचिस्तान होगी। और इवन के यही बात उसने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी कही है। अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई अड्डा नहीं दिया। पाकिस्तान तो इस वक्त ईरान के साथ बाकायदा राब्ते में। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे कुछ टाइम पहले मसूद पज़ेश्कियां जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं और शहबाज शरीफ की 1 घंटा बात हुई है, पूरा 1 घंटा। ये हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आप सुन सकते हैं जाकर वहां पर। जबकि भारत के गमाश्ते ये बेशरम लोग, पूरे का पूरा मीडिया ये कहता रहा कि इसलिए तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान की, या इसलिए ताल्लुकात बेहतर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान पर हमला होना है। दूसरी तरफ ईरान क्या कुछ कर रहा है, आज जो उसने मिसाइल मारे हैं इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर शुक्रिया पाकिस्तान के स्टिकर भी चिपकाए हुए थे। ये हालात हैं बेशर्मों के। देखिए गरिमा जी, थोड़ा सा हमको क्वालिटेटिव डिफरेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की भूमिका इस वक्त बहुत बड़े संकट में मीडिएटर की भूमिका है। उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। जो 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स इस वक्त हैं
जो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 1, टर्की नंबर 2, इजिप्ट नंबर 3, ये 3 है जो लगातार कर रहे हैं। और इन तीनों में भी पाकिस्तान की भूमिका सबसे अव्वल मानी जा रही है, 2 कारणों से। एक, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने ट्रंप से बातचीत की और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियां से बातचीत किया है, और अपने यहां क्या कहते हैं इस्लामाबाद में बैठक की पेशकश की है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मीडिएशन को इस वक्त अमेरिका बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है। और आज आपको याद होगा कि जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव जो ट्रंप ने भेजा है, उसकी पुष्टि भी पाकिस्तान के माध्यम से ही हुई है। दस्तावेज भी, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वो दस्तावेज अमेरिका के पाकिस्तान ही ईरान को हैंडओवर कर रहा है। जी बिल्कुल। तो भारत से बात करना एक रस्म अदायगी है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम है। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा, मतलब तो अमेरिका शांति का दूत पाकिस्तान को मानता दिख रहा है, सर्टिफिकेट देता दिख रहा है कि हाँ भाई ये पीस टॉक में मीडिएशन कर सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट की बात नहीं है, पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टेचर है वो इससे बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान इस तरीके के शांति करवाने में अगर कामयाब होता है, तो ये पिछले दशक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा एक लिहाज से कहें। और ये उसी तरीके का होगा जैसे 1973 या 71 के आसपास पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। भारतीय तजिया निगार है और सीनियर तरीन तजिया निगार है, कोई पाकिस्तानी नहीं है जो भारतीयों को तकलीफ हो कि ये पाकिस्तानी खुद जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये खुद भारतीय कह रहे हैं। और वो जो घटिया बाकी मीडिया है जिसमें अर्नब गोस्वामी, गोबर आर्या और बख्शी शख्सी जैसे चमचे चमांटे हैं, जो अभी भी इस बात को नहीं मान रहे कि पाकिस्तान एक की प्लेयर है इस पूरी डिप्लोमेटिक टॉक में। वो कह रहे हैं, उनका एस जयशंकर कहता है कि हम दलाल नेशन नहीं है, जबकि कुछ टाइम पहले यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने का पापा उनके ने बाकायदा क्रेडिट लिया है। निक्सन और माओ के बीच की बातचीत को, जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट माना गया था, तो उस लिहाज से देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात किया, अच्छी बात किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है और उससे जो थोड़ी बहुत कम भूमिका टर्की और इजिप्ट की है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें काफी हद तक यानी कि पाकिस्तान जो ऑफर करता दिख रहा है, भाई पाकिस्तान कुछ भी कहेगा, अब उसको पाकिस्तान को तो कम से कम फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन शहबाज शरीफ जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी एंड ऑनर्ड टू बी द होस्ट टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल एंड कंक्लूसिव टॉक्स, उसको डोनाल्ड ट्रंप ओन करते हुए रीपोस्ट कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ एक पेज पर एक साथ खड़े हुए हैं। नहीं, गरिमा जी, इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े संकट से पूरी दुनिया को निकालने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। ये हमको इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान को हम एक रोग स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ कहते हैं। लेकिन दुनिया क्या पाकिस्तान को उस नजर से देख रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल। और यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया भारत की बातों को पाकिस्तान के मुत्तल्लिक क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ और ट्रंप एक पेज पर है, ये बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त पाकिस्तान निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर कामयाब होता, मुझे नहीं मालूम कामयाब होगा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर कामयाब होता है तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम बार बार अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका इसमें कहां पे है? नहीं सर, इसमें एक और सेटबैक ये भी है ना सर, इसमें एक और सेटबैक ये भी है कि भाई अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भारत पिछले कितने बरसों से, 2016 से वो जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ, तब से भारत के जनमानस में ये है ना, ट्रंप की दूसरी बार जीत के लिए हमारे यहाँ बाकायदा यज्ञ हवन हुए, तो हमारे मानस में ये बैठा हुआ है कि ट्रंप भारत का मित्र है। और ट्रंप अगर भारत के मित्र होते तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ मीडिएशन टॉक के लिए राजी हो जाते, वो भी इस्लामाबाद में। ये मुगालता तो उन लोगों का था जो दरअसल ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो तमाम चीजें उनको सनातन का रक्षक बता रही है, तो उनके लिए सबक है, उनको समझना चाहिए। दरअसल अगर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के साथ अन्याय किया है, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। क्या क्या नहीं कहा भारत को उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यहां तक कह दिया कि उनका करियर खराब कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिसको अपना दोस्त समझते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको अपना दोस्त समझते थे, वो दरअसल किसका असली दोस्त है। और उसने एक जमाने में आपको याद होगा कहा था द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ जिसको पाकिस्तान में सबसे कमजोर माना जाता है। तो ट्रंप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो ग्लोबल स्टेचर की बात है, भारत को इस बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। नहीं सर, 3 चीजें मुझे समझा दीजिए ना। मोदी रीथिंक कर रहा है ना, धुरंधर मूवी बनवाई है उसने, अच्छा खासा तगड़ा पैसा लगाया और अपनी पीआर, अपनी
डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करने के लिए, वही डोमेस्टिक ऑडियंस जो इस वक्त पेट्रोल पंपों पर खड़ी है, लड़ाइयां कर रही है। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको उसमें डिटेल में दिखाऊंगा भारतीयों के हालात क्या है, किस तरह खाने जंगी की तरफ वो बढ़ रहा है। हालांकि यही भारत का गोदी मीडिया रोजाना पाकिस्तान में खाना जंगी करवा रहा है, हमें भिखारी कहते हैं, जबकि खुद क्या निकले वो अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। और ये जो बात है कि इस वक्त पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर क्या है, वो यही है कि अरब ममालिक जितने भी हैं जो इस वक्त मुश्किल में सबसे ज्यादा हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मुल्क जो कि उनका मोहसिन बने और मीडिएट करे, इस सारे मामले को ख़त्म करे, क्योंकि अरबों की इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। और अगर ये पाकिस्तान कर देता है तो भी पाकिस्तान का फ़ायदा, अगर करने के बाद नहीं होता फिर भी पाकिस्तान का फ़ायदा, क्योंकि ग्लोबली पाकिस्तान को रिकग्निशन मिल रही है। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।